भगवान से ध्यान हटता है तो भगवान में ध्यान लग जाए तो जगत से ध्यान भी तो हट जाएगा। इस चीज़ को अंदर महसूस करके देखो। जब हम कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खिंच रहे हैं, इसका मतलब हमारी लगन में, हमारे प्रेम में, हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। हमारा शौक़ जो ईश्वर की तरफ था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। इसकी वजह से विकार दोबारा अटैक कर रहे हैं। वो बात एक सही है, गुरु ने ही बोली है कि माया भी लौट लौट के आती है, विकार भी अटैक करते हैं। अच्छी बात है, आपको इतनी अंतर्मुखता है जो आपने इस बात को कैच किया। लेकिन अब दूसरी बात भी कैच करो कि जैसे शुरू शुरू में हम लोग आते हैं और एक नया नया खिलौना मिलता है, जैसे बच्चे को सारा दिन चिपटाए फिरता है, रात को सोएगा भी उसको लेके, सुबह उठ के भी बोलेगा मेरा खिलौना कहाँ गया। तो नया नया ज्ञान हम लोगों को भी जब मिलता है तो हमारा मन भी बहुत उसके पीछे लग जाता है। फिर चलते चलते बीच में हम ठंडे हो जाते हैं, उत्साह ठंडा हो जाता है, शौक़ लगन ठंडे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर हमको कहीं ना कहीं संसार में सुख बुद्धि बन जाती है। फिर मन अंदर से सोचने लगता है जगत में सुख है, पदार्थों में सुख है। कहीं कहीं फिर अपना वैराग्य धीमा पड़ने लगता है और अंदर फिर खींच होने लगती है। तो इस सब का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं फिर परमात्मा का प्रेम थोड़ा घट गया है। जैसे फिर अपनी लगन, अपना शौक़, अपना प्रेम, अपना भाव, इन चीज़ों को बढ़ाओ तो फिर ठीक हो जाएगा। अब ये तो है ही, थोड़ा सा भी ध्यान अगर परमात्मा से छूटा तो फिर संसार में ध्यान चला ही जाता है। थोड़ी सी लगन कम होने लगती है, फिर कोई ना कोई माया घेर ही लेती है। क्यों बोला जाता है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ का दूध पीता है, उस बच्चे को माँ के इर्द गिर्द ही रखा जाता है। क्योंकि अगर उस बच्चे को माँ से इधर उधर कर देंगे तो बच्चे का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। तो बच्चे को माँ के इर्द गिर्द ही रखा जाता है। कहीं मजबूरी में जाना भी पड़ जाए माँ को तो बच्चा जाएगा ही साथ, नहीं तो माँ का प्रोग्राम कैंसिल करेंगे। भाई इतने छोटे बच्चे को छोड़ के माँ तो नहीं निकल सकती थी। आत्मज्ञान के जिज्ञासु को भी गुरु के इर्द गिर्द रहना चाहिए, नहीं तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि माया तो चौतरफ है ही सही। जब सिर पे गुरु नहीं होगा तो फिर वो माया तुम्हें कहीं ना कहीं घसीट लेगी। इसीलिए लगन, प्रेम, शौक़, ये चीज़ हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। भगवान हम लोगों को बोलते थे, गुरु से जो तुम्हारा पहले दिन वाला प्यार था, अगर वो बरकरार रख पाओ तो तुम सेफ हो। पर अगर तुम्हारे प्यार में कमताई हो गई, क्योंकि ये प्यार भी एक ऐसी चीज़ है चंद्रमा की तरह, या तो इसकी कलाएं बढ़ती जाएं, जहाँ इसकी कलाएं बढ़नी खत्म हुई घटनी शुरू हो जाएंगी, या तो निरंतर बढ़ें ये कलाएं। प्रेम रोज सवाया होवे भगवान से, तब तो ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो फिर घटेगा। और जहाँ ईश्वर से प्रेम घटेगा, गुरु से लिंक कम होगा, वहाँ कोई ना कोई माया घेर लेगी। अब अगर सत्संग का दायरा बना के बैठे हो तो सतोगुणी माया घसीटेगी। नहीं है ये दायरा तो फिर राजसी और तामसी माया घसीटेगी, पर घसीटेगी ज़रूर। पर अगर तेरा प्रेम भगवान से बना रहेगा तो तुझे किसी भी प्रकार की माया से भय नहीं होगा। कोई भी माया तुम्हें घसीटेगी नहीं। तुम्हें भय नहीं होगा अंदर कि हमारे पास कोई माया आई, कोई बात आई, कोई संसार का ख्याल आया,
कोई भी विचार अंदर नहीं चलेगा। अगर अपने अंदर ईश्वर का प्रेम बरकरार रख पाए तो ये सिर्फ तब होता है जब हमारी लगन में थोड़ी कमताई आ जाती है, फिर हमें दुनिया दिखने लगती है। अगर इधर का नशा चढ़ा रहे ना, कुछ नहीं दिखता। वो थोड़ा सा होश अगर आने लग जाए तो फिर सारी दुनिया नज़र आने लगती है। फिर बच्चे भी दिखेंगे, घर भी दिखेगा, पदार्थ भी दिखेंगे, चीज़ें भी दिखेंगी, फिर बहुत कुछ नज़र आने लगेगा। पर जिसने अपने मन में केवल एक परमात्मा को बसा लिया, उसको कोई माया नज़र ही नहीं आती है। एक ही काम हो सकता है ना, या तो भगवान में मन रहेगा या संसार में मन रहेगा। जिसका मन भगवान में है, संसार सरक गया अंदर से। पर अगर सरकते सरकते मन माया की तरफ जाने लगा तो भगवान कब सरक जाएगा अंदर से, आपको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। यही सावधानी चाहिए होती है। संत पल पल सावधान क्यों हैं? राम तीरथ से पूछते हैं, सारा दिन क्या करते हो? भाई, अपने हृदय को नाखूनों से छीलता रहता हूँ। क्यों छीलते हो? देखता हूँ इसमें प्यारे के सिवाय कोई ना आ जाए, मेरा मन किसी प्यारे में या किसी प्यारे से ना अटक जाए। जब ऐसा अंदर निश्चय आता है, जब इतनी सावधानी आती है, तो हम हर माया से बचे रहते हैं। अब यहाँ भी लगन प्रेम क्यों ऊंचे नीचे हो जाते हैं? अब कभी तो आपका मन भोगे भोग अनभोगे भोग इनको याद कर बैठता है, कभी आपका मन किसी से कंपैरिजन में, कंपटीशन में, इन चीज़ों में आ जाता है। कभी आपको लगता है दूसरे को ज़्यादा प्यार मिला, मुझे शायद कम मिला, मेरी पूछ कम हुई, मैं तो ऐसा चाहता था। बड़े सारे कारण बनते हैं इन चीज़ों के भी, क्योंकि यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन अभी ये तो नहीं कह सकते हो कि मन का मौत हो गया पूरी तरह से। ये तो नहीं कह सकते हो ना। सूक्ष्म मन में अभी भी संसार तो है, ईगो प्रॉब्लम भी है ही और एक्सपेक्टेंस भी है ही। जब हम थोड़ा सा भी झुकते हैं, समर्पित होते हैं, फिर हमारा मन गुरु से भी एक्सपेक्ट करने लगता है। अब उस एक्सपेक्टेंस के चक्कर में भी कभी कभी नेगेटिव हो जाता है मन अंदर से। मैंने तो ये चाहा, मैंने तो वो चाहा, हालांकि अपने से बहुत मिला होता है, पर फिर भी कभी कभी जैसे हमारे मन की मांगें और होती हैं, तो कभी वो कारण भी बन जाते हैं। 2-4 कारण ऐसे बने, फिर मन मुंझने लगा। बताया भी नहीं, बात भी नहीं की तुमने गुरु से, किसी से भी बात करके रीज़न ले लेते, आंसर ले लेते, लेकिन मन ही मन में बातें दबा लीं, तो कहीं कहीं ना फिर स्पीड कम होने लगती है, लगन कम होने लगती है, शौक़ कम होने लगता है। तो उस वजह से फिर मन हमारा वापिस अपनी माया में जाने लगता है। कभी कभी दूसरों को देख लेते हो, फलाना भी तो इतने समय से सत्संग जा रहा है, लेकिन वो तो अपनी माया में पूरा इन्वॉल्व है। तो अगर एक व्यक्ति गलत चल रहा है, क्या आप उसको देख के गलत चलोगे? मान लो आपकी फैमिली के 4 लोग सत्संग से जुड़ गए, कोई पहले का जुड़ा हुआ है, कोई पुराना है। अब आप लोग देखते हो वो तो अपनी माया में पूरा है, हम ही लोगों को ज़्यादा वैराग लेने की क्यों लगी है? अगला तो जाता है, घूमता है, बाल बच्चों के साथ भी फिट है, रिश्तेदारी में भी फिट है, दुनिया में भी ऐसे है, मेरे को ज़्यादा वैराग लेने की क्यों पड़ी है? तो आप ये तो नहीं देख रहे हो कि अगला ज्ञान समझ ही नहीं पा रहा है, लेकिन आप उसके पीछे चलना ज़रूर शुरू कर देते हो। कभी कभी अगले भी टोक देते हैं, हम भी तो इतना समय से जा रहे हैं, जो हमें ज्ञान सुनाते हैं वो तो पूरी मौज कराते हैं, वो तो ऐसे कराते हैं, फिर तुम लोग तो ऐसे करते हो। कभी कभी मन उनकी बात भी सुन लेता है।
लेकिन समझने वाली बात ये है कि हमको अपने तरीके से चलना है या दूसरों को देख के चलना है। हम उसको भी गलत नहीं कहते। हो सकता है अगले को इतनी सामर्थ्य हो, वो समझता हो कि मैं ज्ञान भी सुन रहा हूँ, माया में भी हूँ, लेकिन मैं अपनी वृत्ति बना पा रहा हूँ। हो सकता है सोचता हो, लेकिन आप तो नहीं बना पा रहे। आप तो मन हटाने के बाद भी कितना अभ्यास करना पड़ रहा है ज्ञान में टिके रहने के लिए। क्यों नकल कर रहे हो उसकी? आज अगर हम सर्कस देखने जाते हैं और वहाँ पे लड़की तार पे चलती है, तो घर आके आप तो तार बांध के चलने नहीं लग जाओगे कि चल पड़ोगे? वो भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, क्या हो गया, ये चल सकती है तो मैं क्यों नहीं? इंसान मोटिवेट भी उतना होता है किसी चीज़ से जहाँ पर अपना नुकसान ना कर ले, उतना ही मोटिवेशन हो सकता है ना, उससे ज़्यादा मोटिवेट तो नहीं हो सकते। एक औरत को ऐसे पैर में ना मांस सा इकट्ठा हो गया, घर बैठे बैठे कैंची लेके काट दिया, बाद में तो सेप्टिक हो गया, टांग खराब हो गई, मर गई उसी से। उससे जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, कहती डॉक्टर भी तो यही करता है। अब डॉक्टर खाली कैंची चलाता है, कोई नसें नहीं होती, कुछ नहीं होता, कम दिमाग कहलाएगा ना इंसान। तो कभी कभी हम ऐसी नकल करने लगते हैं। अपनी सामर्थ्य देखो, अपना विचार करो, और ये भी समझो 50-50 चलने से इंसान का अपना ही तो नुकसान होता है। धीरे धीरे गुरु के पास समय बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगन है, प्यार है, शौक है, मंजिल चाहते हो, आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के संग बीतना चाहिए। ये नहीं कि मैंने ज्ञान सुन लिया, अब मैं अपनी मौज में चल रहा हूँ, फिर कब कौन सी माया घसीट ले जाएगी पता ही नहीं चलेगा। जब जीवन भगवान को अर्पण किया तो उन्हीं के सानिध्य में बीतना चाहिए ना, उन्हीं के प्यार में, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के संग में जीवन का यूटिलाइजेशन तो यही होगा। तो हम कभी कभी बहिर्मुख होते हैं, खुद ही समझ नहीं पाते। या कभी ये भी होता है कि नया नया ज्ञान मिलता है तो जैसे एक शौक लग गया, सारी तरफ से मन समेट के लगा लिया, पर कुछ समय के बाद फिर अंदर उलझन होने लगती है, फिर मन भागने लगता है। उस समय गुरु से बात करो कि मेरा मन अभी फिर हर दिशा में क्यों जाने लगा है। यानी वैराग का उफान तो उठा, लेकिन वैराग जड़ नहीं पकड़ पाया। उफान तो उठा था और अच्छा उठा, लेकिन मनन मंथन करके वैराग को जड़ भी तो पकड़नी चाहिए थी। अब जब वैराग ने जड़ नहीं पकड़ी तो फिर कहीं ना कहीं कच्चापन खींचने लगता है, उलझन होने लगती है, फिर हम पहले जैसे होने लगते हैं। तो वहाँ मिस्टेक कहाँ पर है? हमारे वैराग ने जड़ नहीं पकड़ी है, मिस्टेक यहाँ पर है। अगर आपको अपने को पकड़ना आ जाए तो जब तक बहुत नुकसान हो आप उससे पहले मुड़ आओगे वापस। निकलते हैं स्वभाव, हम दोष नहीं देंगे, स्वभाव निकलते हैं। कभी अंतर्मुखता की कमी हो जाती है, कभी संग दोष हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, स्वभाव निकलते हैं। लेकिन इन स्वभावों के वश नहीं आना है। जिज्ञासु अवस्था में ऊंच नीच होती है, पर एक बात समझनी है कि ये चीज़ हमें प्रभावित ना करे। विचार आया कोई बात नहीं, लेकिन विचार मैंने ज्ञान से जीता और उसके बाद मैंने विचार किया तो ये विचार उठा क्यों? जीतने का साधन तो ये कहलाता है ना। पर अगर हमने उस विचार के साथ अपने को बह जाने दिया तो जितना बह जाओगे मन के साथ, उतनी अपनी बनी हुई स्थिति भी खराब कर लोगे।
मन के साथ बहना नहीं है, पर मन को जीत के आगे बढ़ना है। मन को जीता कैसे जाए? मन को जीता जाएगा वैराग से, मन को जीता जाएगा ज्ञान के विचारों से। क्योंकि आप देखो, चाह का जो स्वभाव है, चाहना का, चाह हमेशा वैराग से वश होती है, और कोई साधन नहीं है चाह को वश करने का। जो ये बहुत तरह की चाहनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इनको जीतने का साधन है वैराग। जितना वैराग का विचार करोगे, चाहनाएं अंदर सूक्ष्म होती जाएंगी। और अगर हमने चाहना को जीतने के लिए वैराग का सहारा नहीं लिया, सिर्फ हटाते रहे, तो ये चाहनाएं फिर हावी रहेंगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ये चाहनाएं जीतनी है वैराग के विचार से, जो पहले के स्वभाव थे। अब समझो, आप जब सत्संग आए, आपके अंदर कुछ शौक होंगे, कोई इच्छाएं होंगी। हर एक को पता होता है किस चीज़ के लिए वो अंदर से कमज़ोर है, कमज़ोरी कहलाएगी। कोई कपड़ों के लिए है, कोई पर्स के लिए है, कोई चप्पलों के लिए है, कोई चीज़ों के लिए है। आपको अपनी वीकनेस पता है। ज्ञान सुन के जब हमारा मन थोड़ा समय वहाँ से मुड़ता है, हम लोग अभ्यास छोड़ देते हैं। लगता है अब तो अभ्यास करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा मोड़ लिया मैंने मन को, बहुत चेंज आ गया, बहुत बदलावट आ गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो हमारा कमज़ोर पार्ट होता है, हमको उस पर पूरा जिंदगी वॉच करते हुए चलना होता है। क्योंकि कभी कभी ज्ञान की आड़ में भी, सत्संग की आड़ में भी मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्वभाव एकदम चले गए। वॉच रखनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। अगर पहले मेरा ये स्वभाव था तो आज भी निकल के तो नहीं आ रहा है। भगवान पकड़ते थे कभी कभी। अब मान लो कोई ड्रिंक ही करता है, अब कभी पानी भी लेके बैठा ना, वो गिलास का स्टाइल होता था पकड़ने का। भगवान बोलते थे, देखो तुम पानी से भी शराब का रस ले रहे हो, ऐसे पकड़ लेते थे। तो जो हमारे पुराने स्वभाव थे, अब वो दोबारा अटैक ना करें, इसके लिए हमें जागृत होकर रहना पड़ेगा। और आप क्या करते हो, 4 दिन के संयम को स्थिति बना लेते हो। मेरी स्थिति हो गई, अब तो मेरा मन नहीं जाता। इस चक्कर में अपने मन को खुला छोड़ देते हो। और खुला छोड़ने का परिणाम क्या होता है? आपका मन दोबारा से उन इच्छाओं का गुलाम हो जाता है। खुला छोड़ने का परिणाम क्या होता है? सावधानी हट गई, सावधानी हटी, संयम हटा, काम खराब हो गया। अब ये हमको अंदर अपने जागृति रखनी होती है। अवेक ओ मैन अवेक। चौकीदार का काम नहीं है सोना। जब राजा ने चौकीदार रखा तो चौकीदार एक दिन आया राजा के पास सुबह सुबह। राजा को कहीं जाना था, जहाज पकड़ के। कहता है, मैंने सपना देखा है, वो प्लेन क्रैश होने वाला है, आप नहीं जाइए। राजा बात मान गया, नहीं गया। थोड़ी देर में खबर आई, प्लेन क्रैश हो गया। सब लोग खुश हो गए, राजा की जान बच गई। राजा ने भी बुलवाया उसको। सब सोचे पता नहीं क्या इनाम मिलेगा, हो सकता है आधा राज्य ही दे दे। आया तो राजा ने बोला, इसको सजा दियो। सजा क्यों दें? बोला, ये चौकीदार था, इसका काम जागना था, ना कि सो के सपने देखने चाहिए थे इसको।
आप लोग क्या करते हो? थोड़ा भक्ति का रंग लगा, प्रेम का रंग लगा, फिर सो गए अपनी माया में। फिर घर परिवार बाल बच्चा, अब सब ये अच्छा लगने लगा, डिट्ठा मिठा हो गया फिर से। और लगन में आप कहते हो देखो मैं उतने ही शौक से सत्संग जाता हूँ, उतने ही शौक से भजन गाता हूँ, उतने शौक से बैठता हूँ, लेकिन अंतर सृष्टि में तो भगवान के साथ साथ माया भी वास करने लगी। और ये नहीं हो सकता कि इंसान का चिंतन ना हो। जब वो ऐसी किसी भी चीज़ में फंसता है फिर उसके अंदर चिंतन भी तो होता है। अगर आपने अपने को फ्री छोड़ दिया माया में, फिर चिंतन भी तो आता है, विचार भी तो आते हैं, दिमाग भी तो चलता है, उलझन भी तो होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बंधन में बांध सकती हैं। तो हमें अपनी सावधानी चाहिए होती है। और दूसरी युक्ति यही वाली काम आती है जो अभी भगवान बता रहे थे कि संत ने मछली को युक्ति दी, मछुआरे के पैरों के चक्कर काटो। ये युक्ति भी बहुत अच्छी है। गुरु के इर्द गिर्द रहने वाला किसी माया का गुलाम नहीं हो सकता है। जिसका प्रेम परमात्मा से है उसको कौन सा जगत घसीटेगा। लेकिन जिसके अंदर खोट है वो भले बाहर से प्रेम की बातें भी कर ले तो भी उसका मन उसको संसार में घसीट के ले ही जाता है। ये फर्क आ जाता है। हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं अपने को। ठीक है, अब मैं पक्का हो गया हूं, अब तो मेरा मन कहीं नहीं जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जा सकता नहीं। अगर मरा सांप भी नहीं उलांघते, मरा सांप पड़ा हो ना कोई, आपको कहे उलांघ जाओ, आपको लगता है ऐसा ना हो मैं इसको उलांघ जाऊं और कहीं ये जिंदा होके मुझे काट ले। मरा सांप उलांघने से भी इंसान को डर लगता है। तो कितनी माया जीत ली हो, कितना मन मार लिया हो, मरे मन को भी उलांघने से डर लगना चाहिए। मरे मन को भी जीतना आना चाहिए। ये नहीं कि अब मन मर गया। आप देखते हो संत आखिरी तक सावधान है। जब संत से पूछा जाता है आपकी दाढ़ी अच्छी या कुत्ते का पूंछ अच्छा, कहता है आखिर में बताऊंगा। अब आखिर में जिसने प्रश्न करना था उसको खबर मिली संत मर गया। अर्थी ले जा रहे थे, उसके पास जा खड़ा हुआ, बोला ये मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना कैसे मर गया, इसको तो उत्तर देना था मुझे। संत उठ बैठा, अर्थी से भी उठ बैठा, बोला हाँ मैं तेरा उत्तर देने के लिए आ गया, बोल। आपने बताया नहीं कुत्ते की पूंछ अच्छी या आपकी दाढ़ी अच्छी। बोला मेरी दाढ़ी अच्छी। अरे ये बात तो आप तब भी बता सकते थे। बोला अभी जीवन बाकी था, मैं टू श्योर नहीं हो सकता था, इसीलिए मैंने पहले तेरे को कहा कि मरते समय बताऊंगा। और अब मैंने देखा तो मेरा मन कहीं नहीं गया, अब मैं कह सकता हूं मेरी दाढ़ी अच्छी। तो ये जागृति संतों ने क्यों रखी आखिर तक? क्या वो आप जितनी स्थिति तक भी नहीं आए थे? बहुत ऊंची स्थितियों पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी अलर्टनेस। क्योंकि अगर संत जवाब दे देता मन बेपरवाह हो जाता। ये भी पक्की बात है। अगर संत जवाब दे देता मेरी दाढ़ी अच्छी, मन बेपरवाह हो जाता। सबसे पहले सुनता तो मन ने, और कोई सुने ना सुने आपका मन पहले सुनता है हर बात को। अब अगर संत जवाब दे देता मन सुन लेता, और वो उसकी इस केयरलेसनेस का फायदा उठाता। एक निश्चय होना और एक ओवर कॉन्फिडेंट होना, दोनों बातों में फर्क है। निश्चय के साथ ज्ञानी जीता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस माना तबाही।
भरत के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, तबाही, गिरा जाके। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं हो। आप लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, ऊपर से ज्ञान आप लोग क्या उठा जाते हो यहाँ से। गुरु ने किसी चीज की मना नहीं की, मना नहीं की तो भोगने के लिए भी तो नहीं कहा। मन आपको ज्ञान भी ऐसा कैच कराता है। अब किसी दिन किसी की रूडनेस खत्म करने के लिए वाणी चलेगी, आप उसको उठा लोगे। देखा आज गुरु ने बोला हंसो, खाओ, खेलो, मौज करो, ऐसा करो, वैसा करो, उठा ले जाओगे। कई लोगों का घर में व्यवहार गलत होता है, समझाना पड़ता है उनको। अब आप लोग सोचोगे देखो गुरु कह रहा है ना, जब आपका व्यवहार ठीक है अब आप आसक्त हो जाओगे, ओवर करोगे, आसक्ति नहीं हो जाएगी। तो बैलेंस तो आपको करके चलना है, समझ के चलना है, विचार करके चलना है। अब आप अपने ही घर में रहते हो, भले कहते हो बहू बेटियां बराबर हैं, फिर भी आपका मोह है बेटियों के लिए। और ऐसा नहीं बहुओं को कमी करते हो, पर फिर भी एक खिंचाव। पर दूसरे पल ये भी होता है कि सारा कुछ बेटियों को ही नहीं दे दोगे, कुछ बेटों के लिए भी रखोगे। मन कहता है नहीं, उसको दहेज भी दिया, फलान भी किया। बैलेंस करते हो ना घर में अपने, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेटी को भी मोह करते हो, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्याय भी करते हो। अगर लड़की लालची हो खुद भी चढ़ जाते हो, कितना मांगती है ये, भाई कम करते हैं, मैं कम करती हूँ, इतना देने के बाद भी ऐसे करती है। आते हैं ना ख्याल अंदर। बैलेंस करके चलते हो ना, ज्ञान को बैलेंस करके क्यों नहीं चलते हो। यहाँ आप कैसे लापरवाह हो जाते हो, यहाँ आप कैसे भूल जाते हो। और एक कारण और भी बनता है, थोड़ा समय आने के बाद घर में शांति होने लगती है, प्यार मिलने लगता है, मन दोबारा मुड़ने लगता है उनकी तरफ। ये नहीं सोचता ये तो भगवान की कृपा है, ये नहीं सोचता ये तो गुरु की कृपा है। वो सोचता अब मैं समर्थ हो गया, फिर इन्वॉल्व होने लगता है। लेकिन ये याद रखना फिर जूते भी तो आ सकते हैं, ये याद रखना दोबारा सिचुएशंस भी तो वही खड़ी हो सकती हैं। बहने मत दो। गंगा जी में भी स्नान करते हो तो संगल पकड़ के, नहीं तो पानी आपको बहा ले जाएगा। नहाओगे हर की पौड़ी पे, मिलोगे नील धारा पे, गड़बड़ हो जाएगी। बह गए अगर पानी के साथ, पता नहीं तुम मिलोगे या लाश मिलेगी। तो पकड़ के नहाते हैं ना। अपने परमात्मा को हर स्थिति में पकड़े रहो, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाने से माया का बहाव नहीं रुक जाता, और बहाव का पता भी नहीं चलता कब बढ़ जाए। नदियां हैं ना इधर गांवों में, इधर उधर, या हम लोग चंडीगढ़ जाते हैं रास्ते में मार्कंडे ऋषि नदी आती है, बहुत बड़ी बहुत चौड़ी नदी है। तो कितने लोग उसमें सुना हमने बह गए। लोग सोचते हैं पानी है ही नहीं, सूखी है, थोड़ा पानी है, अचानक पानी आ जाता है। आधार कोई होता नहीं, जान से हाथ धोना पड़ता है। ये भी बात समझ के चलो, आपको ज्ञान हो जाने से माया के भाव खत्म नहीं हो गए हैं। कितना ही अच्छा तैराक होवे, सावधानी तो रखेगा। कितना ही परफेक्ट ड्राइवर होवे, आंख बंद करके तो गाड़ी नहीं चला सकता। हो सकता है आप सही जा रहे हो, दूसरा ही रॉन्ग साइड आ जाए, क्या कर लोगे। अभी उस दिन भी हम लोग कहीं से आ रहे थे, कोई रॉन्ग साइड ले आया गाड़ी, 3 गाड़ियां बज गई इकट्ठी। अगले ने गलत काट दी, पहले गलत साइड से आया फिर गलत काट दी। अब जो अपने रास्ते जा रहे थे वो खाम खा मारे गए सारे। गलती एक की, भुगता कितनों ने। गाड़ियों के नुकसान अलग, शुक्र है किसी को चोट नहीं आई।
तो इसका मतलब सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। आती हुई माया, बीच में आप बैठे हो बहावों के, आपको बहुत सतर्क रहने का। एक तरफ तो बहाव है ही है, फिर जब घर गृहस्थ में आप लोग बैठे रहते हो, गुड ऑफर्स भी आते रहते हैं, अगलों के फर्ज हैं। मान लो आपकी बहुएं हैं, बेटे हैं, अब उनको तो लगेगा ना हम ये ले जाएं, हम ये ले दें, बहुत दिन हो गए ऐसा। और पहले आपकी नाराजगियां होती थी इन चीजों पर, वो फिर सच्चे अपनी जगह। पहले आपकी इन चीजों पर नाराजगियां होती थी, मेरे लिए ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और होते हुए शोर मचाना। नए लेने का दिल किया तो पुराने खराब हो गए, फेड हो गए, ऐसे हो गए, वैसा हो गया। थी ना बीमारियां अंदर इन सब चीजों को लेके। अब वही सब चीजें ध्यान में रखते हुए अगले आपके लिए करते हैं, ऑफर्स हैं सामने से। दादाजी अनुभव करके एक वचन लिखा अपनी डायरी में, और हम लोगों ने भी बहुत आजमाया। ही इज ए ब्रेव मैन हु कैन से नो। ब्रेव मैन माना क्या? यहां ब्रेवरी नहीं दिखानी है, यहां ब्रेव मैन का मतलब है निष्ठावान। यहां ब्रेव मैन का मतलब है वैराग्यवान। यहां ब्रेव मैन का मतलब है जो भगवान को पाने के लिए अड़ा हुआ है अंदर से। दादाजी कहते हैं जो आती हुई माया को नो कह सकता है, मेरी नजर में ब्रेव मैन वो है। अब सहज मिला सो दूध बराबर, वो कहते थे तो कुत्ते का भी स्वभाव है, उसको बुलाओ तोय तोय करके आ जाता है, रोटी डाल दो खा जाता है। जब आती हुई माया को भी नो कहने की पावर हो, और अंदर वाला ईश्वर से प्रार्थना करके रोए कि परमात्मा मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए, मेरे आगे क्यों माया फेंकता है, मेरे को ये नहीं चाहिए। एक बच्चा गुम हो जाए, उसको आप दसियों चीजें दे दो, कहता है नो, क्या चाहिए? मां चाहिए। कभी कभी आप रखते होगे अपने पोते होते पोतियों को, कभी रखा होगा। एक तो अगर बच्चे को मां की याद आ जाए, दूध की बोतल दो ये फेंकेगा, खिलौना दो वो फेंकेगा, आप उठाओ आपको नोच डालेगा, मम्मी मम्मी मम्मी। जब इतनी लगन लग जाए, प्रभु तू 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 और कुछ नहीं, हर चीज को फेंकते जाओ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तू चाहिए। चोर घर में घुसता है, फ्रिज नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, सोफा नहीं चाहिए, तिजोरी, तिजोरी में से भी माल चाहिए। लगन ऐसी होनी चाहिए। जब लगन ऐसी नहीं है, या हम सोचते हैं माया भी मिले, संसार भी मिले, साथ भगवान भी मिले, ये भी होता है कि उधर से हम परमात्मा को चाहते हैं, उधर से हम संसार को भी चाहते हैं, दोनों मिल जाएं। तभी गीता भगवान ने कबीर की बात को खारिज किया। कहता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। गीता भगवान ने बोला गलत। भूखा रखे, पेट भर के रखे, उसकी मर्जी। गाड़ी थोड़ी कहती है पेट्रोल डालो, तो तुम शरीर की बात भगवान से क्यों करते हो? उन्होंने उतना भी मना किया। और सब में बड़ी बात होती है, ये सब चीजें सिद्ध होती हैं अपने अंदर की सच्चाई से, ना तो शब्दों से सिद्ध होती हैं। आप रोज मेरे को भी आके कह दो मेरे को बड़ी लगन है, बड़ा प्यार है, बड़ा भाव है, उससे नहीं होता। कई देखे हमने ऐसे नाटक करने वाले, और नाटक करते करते एक दिन घर ही बैठ गए, क्योंकि सच्चाई थी नहीं कहीं। सच्चाई होवे, भाव होवे, प्रेम होवे, तो इंसान की लगन दिन दिन बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन जिसके अंदर संशय और बाहर से दिखावा प्रेमा भक्ति का, एक दिन छूट गया वो,
बैठा है अपने घर में, पता चल जाता है सच कितना था। दिखावा नहीं करना लगन का, भक्ति का, प्यार का। ये तड़प अंदर की परमात्मा तलक पहुंचती है। ये बड़ा दिल का सौदा होता है, भीतर से भीतर होता है। ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है। कौन कैसी प्यास लेके आया है। अभी उधर चले ना, मंदिर में रहे सब लोग, तो बता रहे थे, बोले एक दिन कोई फॉरेन से आए, कैलिफोर्निया से, बोला हमको दर्शन करना है गुरु जी का, माँ जी का। बुलाया गया, बताया गया, मैसेज दिया गया, बोले हमको जिसको बुलाना होगा बुला लेंगे, हमें बार बार तंग ना करो ये कह के फलाना मिलने आया, फलाना मिलने आया, हम बुला लेंगे। 2 दिन वो लेडी रही, मैसेज नहीं आया। तीसरे दिन अचानक कृपा हुई, बोला उसको बुला लाओ। बुला के लाए। बोलते तो वो थे नहीं, मौन में थे। बोले अचानक उसको बुला के उन्होंने गले लगा लिया, जबकि बहुत रेयर होता था, गले लगाते नहीं थे किसी को, गले लगा लिया। उसके बाद उसको पूछते हैं क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए थे, आपका दर्शन करने आए थे। आधा घंटा उन्होंने पास बिठाया, बातचीत कुछ करते नहीं थे, कभी उसको प्यार किया, कभी उसका हाथ सहलाया। आधे घंटे बाद विदा कर दिया। वो लेडी अपने रूम में आई, कहती है बस अब इंडिया में और रहने की जरूरत नहीं है, मैं वापस जा रही हूं। मिल गया जो मिलना था, मुझे भगवान का दर्शन करना था, मुझे दर्शन हो गया। मुझे अपना मन शांत करना था, मेरे अंदर वाला अचाह हो गया। सौदा करके गई सिर्फ आधे घंटे में। ये खबर तेरे मालिक को अंदर से पड़ती है, घंटी नहीं बजानी पड़ती। घंटी तो जो चले गए अवतार उनके मंदिर में बजाते हो। यहां तेरे दिल में जो घंटी बजती है, ये तो प्रेम की तार सजन, इधर सजती है उधर बजती है, अपने आप होता रहता है। सच्ची लगन, सच्चा प्रेम, सच्ची भावना भगवान तक वही पहुंचती है। बाकी तुम कहते भी रहोगे उनके दिल में, उनका सिंहासन नहीं हिलने वाला। उनका इलाही तख्त पर हरकत तभी होती है जब किसी के पास लगन सच्ची होती है, भाव सच्चा होता है, हृदय सच्चा होता है, वरना उस तख्त पर हलचल नहीं हो सकती, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ सच्चे भाव पहुंचा करते हैं। दिखावे से तो उनको बहुत परहेज है, दिखावे से तो बहुत दूर रहते हैं, लेकिन लगन सच्ची होगी। यहां आके एम बनाओ अपना, व्हाट डू यू वांट। देखा देखी आ गए, कैसे आ गए, कैसे भी गए, यहां आने के बाद एक एम बन जाना चाहिए और अपने एम की तरफ चल पड़ना चाहिए। बहुत आसान है ईश्वर को जीतना, सच्ची बात है ये। ईश्वर को जीतना सबसे आसान है, माया बहुत कठिन है, क्योंकि साचे दिल पर साहेब राजी। जरा सा दिल सच्चा हो, लगन हो, भाव हो, प्यार हो, भगवान तो रिझे ही पड़े। भगवान तो तुम्हारे हैं ही सही, देरी नहीं लगती है। क्यों भक्त कहता है तुम अपने गुलामों में मेरा नाम लिखा देना। क्यों वो ऐसी गुलामी चाहता है, झुकना चाहता है, भगवान के हृदय में ऐसा स्थान चाहता है। गुरुजी बोलते थे तुम ऐसी जगह बनाओ मेरे दिल में
मेरे को कहीं जाना हो तो मुझे याद आ जाए तुम्हारी, कि वो चले हमारे साथ। शुरू शुरू में ऐसा बताते थे, बोले अपने कार्यों से, अपने प्यार से, अपनी लगन से, अपने भावों से इतनी जगह बना लो मेरे दिल में कि मेरे को याद तुम्हारी आए, मुझे लगे कि ये बच्चा मेरा साथ करे, ये मेरे साथ चले, मैं इसको अपना संग दूं, ये मुझे मना नहीं करेगा, मैं इसको कहूंगा ये चलेगा। बोलते थे ऐसी अपनी जगह बनाओ। अच्छा, माया मिल भी गई तो क्या, कितना खा लिया, कितना पहन लिया, कितना घूम लिया, फिर क्या? अभी सेज में क्या चाहिए? सोच के देखो, जरूरत तो भगवान की है, जरूरत तो गुरु की है। सारी चीजें आपकी आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, ईमेल करते हो, ई स्टैंप्स आ गई हैं, हर जगह ई वाला वो हो गया ना। और ईश्वर तो कब से ही है, किसी को याद ही नहीं आया वो भी तो ईश्वर है ना। और ईश्वर ने ये ऐश्वर्य क्यों धारण किया? मेरे लिए, मुझे तारने के लिए। अब सारी चीजें, अब चिट्ठियों का जमाना रहा, पोस्ट कार्ड बिकता है पोस्ट ऑफिस में, वो नीले वाला आइलैंड आता, इनलैंड क्या बोलते थे उसको, बिकता है अब, दिखता ही नहीं कहीं। पोस्टमैन ही कम नजर आता है, डाक ही नहीं। क्या है? ईमेल, व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेजेस, इसका जमाना आ गया। तो ईमेल का जमाना आया, ईश्वर का जमाना कब आएगा? उसका भी तो जमाना आ जाना चाहिए। वो तो कब से इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि बाहर से कुछ दबाने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो तार नहीं चाहिए ना, ईश्वर को तो कीबोर्ड भी नहीं चाहिए, तोतली भाषा भी समझ जाता है। सरदार जी जा रहे थे गुरुद्वारे में मत्था टेकने, छोटा बच्चा पीछे पड़ गया, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तू क्या करेगा? नहीं, मैं भी जाऊंगा। अब वो तो गए, उन्होंने तो अपना अरदास करी, देखा बच्चा भी खड़ा हुआ हाथ जोड़ के करे जा रहा है। जब पूरा हो गया, बोला तूने क्या किया, तेरे को तो अरदास आती ही नहीं। कहता है मैंने वाहेगुरु जी को A to Z सुना दिया है और उनको कहा अरदास बना लेना। अब आप बताओ, अरदास करने वाला महान कहलाएगा या ये भाव महान कहलाएगा, जिसको शब्द बांधने नहीं आते? भगवान किस पे राजी होने वाला है? गोपियों पे क्यों राजी हो गए? चालाकी चतुराई ना भाए उसे, प्यार करे अनजान से। लोग सोचते हैं हम इस मार्ग पर चले ना, चतुर हो जाएं, होशियार हो जाएं, ज्ञान सीख जाएं। आजकल जो प्रश्न करता है हम बोलते हैं मत सीखो, कुछ मत सीखो, सरल हो जाओ, सरलता में पा जाओगे। क्योंकि पहले बुद्धि होशियार करोगे, फिर ये होशियारी गंवाने में जिंदगी खर्च होएगी तुम्हारी। सरल हो जाओ, प्रेम में भीग जाओ, आप ही पा जाओगे। वो दौड़ा आएगा। जहां सरल भक्त थे, जहां गोपियां थीं, भगवान का दिल नहीं लगा ना, क्यों बांसुरी बुझा के बुलाया रात को उनको? तो ऐसे भक्त क्यों बने, पुकारना हमें पड़े? ऐसे क्यों ना बने, उसका दिल ना लगे हमारे बिना? ऐसे भक्त भी तो हो सकते हैं हम। इन्वॉल्वमेंट मन की ईश्वर से रखो, गुरु से रखो, बड़ा मजा आएगा। अपने भगवान से इन्वॉल्व रहो, एक भजन भी गाओगे ना, समाधि में चले जाओगे। एक भजन भी गाओगे अगर इन्वॉल्व हो अपने भगवान से। जब माया में इन्वॉल्व रहने वाले व्यक्ति कितना ऊंची ऊंची छलांगे लगा जाते हैं, क्या अपने इष्ट से इन्वॉल्व रहने वाला भक्त क्या नहीं पा जाएगा? क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिल जाता है। बल्कि
मिले भी सही तो चाह नहीं होती, अंदर वाले को तो लगता है एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तेरा प्यार। अभी उस दिन वहां गए ना तो झील में सब ऐसे बोट से इकट्ठी हो गई, उसके बाद सब गा रहे एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा है। बस वहीं खड़े खड़े ही संकल्प होने लगे अंदर से, और कुछ नहीं चाहिए, एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा। अपने मन को परमात्मा से इन्वॉल्व करो, अपने आप संसार से परे हो जाएगा। इतना बसा लो भगवान को अंदर कि जहां याद करो। अब ये भजन झूठे थोड़ी हैं, दिल ने जहां पुकारा वहीं दौड़ कर तू आया। अब चाहे हमने जंगल में याद किया, चाहे हमने झील में याद किया, चाहे अकेले में फरियाद की, तो चाहे मेले में फरियाद की, दिल ने जहां पुकारा वहीं दौड़ कर तू आया। हो सकता है ना आए, हो सकता है, पूछ के देखो अपने से, ऐसा होता ही नहीं। हम छोटे होते ना कीर्तनों में जाते थे तो वो कई होती है ना, उनको कहते हैं माता आती है किसी को, और हमारे घर के चारों तरफ ऐसा था, एक माता इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर था, माहौल ही ऐसा था। नवरात्रों में तो हम लोगों के वहाँ 24 घंटे कीर्तनों की आवाजें होती थी, तो हम देखते थे किसी किसी की लगन, वो कीर्तन शुरू करते थे, 2 लाइनें नहीं बोली, उनकी आंखें बंद और थोड़ी देर में झूमने लगते थे। किसी किसी को देखा 2-3 घंटे कीर्तन हो गया, उसके बाद उनको प्रवेश आया। हम सोचा करते थे क्या है, अब समझ में आने लगा है कि जितना मन इन्वॉल्व है अपने भगवान के साथ, बस तुम शुरू हो और वो तुम्हारी आंखों के आगे बाढ़ में जाए अब दुनिया। उनको पता नहीं चलता था 1000 लोग कीर्तन में बैठा है कि 500 लोग बैठा है, वो अपनी मस्ती में आ जाते थे, आंखें बंद, 4-4 घंटे आंखें बंद। हम कहते थे कैसे? अब समझ में आता है, जो जितना साहिब के करीब है उसको कितनी देर लगेगी, 2 मिनट आंखें बंद करता है और साहिब सामने, बस आ बैठ के करिए गल शामा, एक तू में एक मैं हूं। अब क्या करना दुनिया का, अपने मन को भक्ति में ऐसा लगाओ, अपने भगवान से ऐसा साकार भगवान के मिलने का फायदा ही यही हुआ। निराकार में इतना मन नहीं लगता था, बचपन से जाते थे, संस्कार थे, पर ऐसी प्रीत नहीं लगती थी। हाँ, जिनको लगती थी उनको देख के बड़ी जलन होती थी कि हम लोग बच्चे थे, ज्यादा समझ भी नहीं थी, अब आंखें बंद भी करते थे, थोड़ी देर हो भी जाती थी, पर फिर भी उतना मजा नहीं, उतना रस नहीं। लेकिन जब साकार भगवान मिले, ये रस वहां से आया। और कब आया? जब उनसे इतनी प्रीत हुई कि अपना आप भी भूलने लगा। ना रस रहे दुनिया के, ना खाने के, ना घूमने के, ना पहनने के, ना ओढ़ने के, तू ही तू। बहुत मजा आया। उनके साथ के लिए मन तरसता था ना, तो घर में कभी ये भी नहीं कहा कि बिस्किट भी चाहिए, चाहिए शब्द ही खत्म हो गया था अंदर से। जो है ठीक है, जिसमें चल रहे हैं चलो, जैसे गुजारा हो रहा है करो, पर उनका साथ जरूर चाहिए, वो जरूर चाहिए। ओ प्रियतम मेरे ओ दिलबर, मुझे हर पल तेरी जरूरत है। मन को फील करवाओ, फिर तो जहां जाओगे भगवान साथ ही साथ है, क्या तमन्ना रह जाएगी। उनसे हटने का मन करेगा, उनसे दूर होने का मन करेगा, क्या होगा तुम खुद बताओ। और जहां जाओ दर्शन तो वही। अभी हम ऊपर चढ़े, हमने उनको अब मंदिर लिया था हॉल सत्संग के लिए, तो हमको लगा चलो जो किराया उन्होंने लिया कुछ मंदिर में दे जाएं, तो जो सत्संग का गिफ्ट सबको देते हैं वो,
और एक शॉल दे दिया। हमने कहा चलो चाहे खुद पहने या कुछ भी करें। तो ऊपर ले गए जहाँ माता जी का कमरा था, मौनी माता जी का ले गए। तो वहाँ उनका स्वरूप रखा हुआ था और तखत लगा हुआ था, तखत पे स्वरूप था। हमसे बोले शॉल ना आप अपने हाथ से पहना दीजिए। अब एक बार तो अंदर वाले को झिझक हुई। मैंने कहा हमने तो आज तक सजदा ही नहीं किया किसी को, ये अब बोलूं भी क्या। लेकिन 2 मिनट बाद एक अनुभव हुआ, कितना सुंदर। शक्ल वो नहीं थी, जिसकी तलब थी वही दिखा, और इतने प्यार से शॉल ओढ़ाई। वो मेरे को देखे इनको क्या हो रहा है, अब उसको क्या पता यहां क्या हो रहा है। तो साहिब दूर है, दिल ने जहां पुकारा। दिन में 100 बार अनुभव होता है, दिल जहां ख्वाहिश करता है वो वहां होते हैं। दिल जहां पुकारता है वो वहां होते हैं। उनको भी पहनाई थी कई बार शॉल, तो अब उस दिन तो फिर मजा आ गया। हमने कहा अच्छा भगवान अब यहां भी आ गए, आज ओढ़ाओ फिर से। तो कह सकते हो दिल से दूर है। जो ठाकर सद सदा हजूरे, वाको केवल अंधा जानत दूरे। आंख वाले के लिए तो पास है साहेब उसका, कब नहीं है पास। अब पता नहीं तुलसीदास को यह अनुभव हुआ या नहीं हुआ। हमने तो सुना कि तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुष बाण ले ओ हाथ, लेकिन हम लोगों ने तो बहुत बार अनुभव किया। एक क्षण में दुविधा हरी जाती है। एक विचार आया सिर्फ, उनका ये कैसे किसी को, हमने तो आज तक किया नहीं ऐसा। और भगवान वहीं थे, बोला मैं ही बैठा हूं यहां भी आओ। उधर भी लाज रखी, उधर भी रखी। एक भाव रहा है जीवन में हमेशा, वो भी नहीं टूटने दिया। और अगले ने बोला था और 50 लोग खड़े थे, अब कोई ऐसा हठ दिखाना भी अजीब हो जाता। लेकिन दोनों तरफ काम बन गया। तो इन्वॉल्व क्यों नहीं होते अपने भगवान से। इतना प्यारा रहबर मिला, मन हरदम उसी में क्यों नहीं रहता। क्या रहेगा बाकी दुनिया का, क्या देखें, क्या सुने, क्या सोचें, क्या विचारें। रहेगी कोई भावना? कोई भी भावना नहीं रहेगी अगर अपने अंदर सही मायने में ईश्वर को धारण कर लिया। चाहिए फिर कुछ और। पता नहीं, आप कहते हो मन हटाना, हम लोग कहते हैं मन जाता ही नहीं। हटाएंगे तो तब ना जब जाएगा। आज भी कोई चीज अपने भी तन के लिए लेनी हो, पहले ध्यान ये जाता है उनको क्या पसंद था, हम कैसा पहने, हम कैसा ओढ़े, हम कैसा उठाएं। आज तक भी उन्हीं के अर्पण हैं। कभी कभी कोई चीज लो ना, एक बार ऐसे लगता है नहीं, अड़ जाता है मन, लेनी है। क्यों लेनी है? उनको पसंद थी, उन्होंने एक बार कहा था तेरे को ये अच्छा लगता है, यही लेना। ये कलर पसंद था, ये चीज पसंद थी। कितने तरीके हैं अपने भगवान से जुड़ने के लिए। जब उनकी पसंद का खाओ, उनकी पसंद का पहनो, उनकी पसंद से चलो, उनकी पसंद से सबको प्यार करो। तो तुम लोगों को भी लेके चलते एक ही बात दिमाग में आती है, वो कैसे कैसे करते थे, कैसे सबको प्यार करते थे। कभी कुछ संकल्प उनके ऐसे रहे, बोलते थे ऐसा हो जाता, और आज सुविधा मिल जाती है। लगता है आज उनका एक संकल्प और पूरा हुआ। उनका मन था ऐसा हो जाए, उनका मन होता था सबको हम ऐसे प्यार करें, हो जाता है। साधन बना देता है भगवान। और याद आ जाते हैं कोई कोई संकल्प का बीज अगर उन्होंने डाला था, अरे हम सोच रहे थे ऐसा होता, पर यहां सुविधा नहीं है। अब हम लोग जाते हैं, सुविधा मिल जाती है, हम बोलते हैं करो इस काम को, ऐसे ही करो, क्योंकि उनके मन में था ये।
उनका भाव था ये। तो अगर आप अपने मन को परमात्मा से इन्वॉल्व कर दोगे, भजन गाते हैं, जद्दी तेरे नाल यारी लाई, मैं खान दा ढंग भुलाया। क्यों? अपनी मर्जी से खाते ही नहीं है, जो खिलाता है खा लेते हैं। जद्दी तेरे नाल यारी पाई, पान दा ढंग भुलाया। नीले छोड़े पीले छोड़े, भगवा चोला पाया। भगवा चोला क्या है? ऑरेंज कलर नहीं है। भगवा चोला माना, देखो जिस गुरु के शिष्य को गुरु जो पहना देता है उसका वही भगवा चोला है। चाहे वो मैरून हो, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ऑरेंज हो। तो जब हम लोग गाते हैं कि जद्दी तेरे नाल यारी पाई, पान दा ढंग भुलाया, कैसे? तेरी पसंद का पहनने को मन करता है, वही तेरा दिया हुआ चोला है। पता है उनको क्या पसंद था, हम कैसा पहने, कैसा ओढ़े, तो पता है। तवे उत्ते मेरी रोटी सड़ गई, सब्जी लूण ना पाया, हुण साडी लग गई है शाम सुंदर नाल यारी। तो क्या मतलब है इसका? खान दा ढंग बुलाया, कि ये नहीं कि स्वाद में पड़े, ऐसा लगता है ये भी मेरे ईश्वर का प्रसाद है, बस खा लो, इससे ज्यादा आवाज नहीं है, बात नहीं है। जद्दी तेरे नाल यारी पाई, रहन दा ढंग बुलाया, घर विच मेरा दिल नहीं लगता, भज भज धरते आया। अब और कहीं ये पैर चलते ही नहीं है, सिर्फ तेरी तरफ, सिर और कहीं झुकता नहीं सिवाय तेरे सजदे के, और कुछ है ही नहीं जीवन में। जद्दी तेरे नाल यारी पाई, सौण दा ढंग भुलाया। दिन वेले मैनू नींद ना आवे, तो राती तू सपने आया। नींद कब करूं? सपने आ गया अगर, जितनी देर सपना चला ठीक, आंख खुलती फिर तो फिर एक यादों का सिलसिला चल गया, फिर शुक्रानों का सिलसिला चल गया। कितना आनंद है भगवान की इस प्रेम लीला का, आनंद लो। भगवान के साथ प्रेम में डूब जाओ तो तुम ही तुम नहीं रह जाओगे। ये सब बहिर्मुखता उसी को होती है जिसको भगवान से अंदर से प्रेम पूरा नहीं है। प्रेमी माना ही उसका होश गुम हो जाएगा बाहरी जगत का। अंधा बहरा गूंगा सब प्रेमी को कहते। भगवान का प्रेमी है ना, उसको लोग अंधा बहरा गूंगा सब कहेंगे, क्योंकि उसको अपने तन का ही होश नहीं। बस ये है कि दुनिया उसको पहचान नहीं पाती। हम लोग पहले जहाँ रहते थे उधर एक सरदार जी थे, गुरुवाणी गाते थे, बहुत अच्छी फकीरी वेश, और सारा मोहल्ला उसको पागल सरदार कहता था। अब मेरे को याद आते हैं ना, वो लगता है अरे असल में तो सियाना ही वही था, बाकी सारे पागल थे। वो ऐसे फकीरी वेश बनाए रखता था, ना खाने का होश ना पहनने का होश, बस गुरबाणी गाता रहता था। इतनी जोर जोर से सवेरे 4 बजे 5 बजे, और हम लोग उसके करीब से जाने से डरा करते थे। सबने डरा दिया, ये पागल है मारेगा। और अब समझ में आता है कि करीब जाने योग्य व्यक्ति था वो, रंग लगा हुआ था उसको तो भगवान के नाम का। कोई दे दे कुछ खा लेता था बेचारा, एक कोने में पड़ा रहता था, कहीं मंदिर के दरवाजे पे आ बैठता था, कभी बगीचे में आ, और जोर जोर से गुरुवाणी गाता रहता था। अब अगले की तो जुड़ गई तार, लोगों ने उसको पागल करार कर दिया। अब दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहती दुनिया है पागल। तुम ही बताओ कौन है पागल? जो सियाना था
उसको दुनिया ने पागल डिक्लेयर कर दिया। पत्थर मारते थे लोग उसको, कुत्ते भौंकते थे उस बेचारे को उसका वेश देख के। जो सियाना था वो पागल करार हो गया। ये दुनिया वालों की अदालत है, जहां अक्लमंद व्यक्ति पागल करार कर दिए जाते हैं और पागलों को सियाना करार कर दिया जाता है। ये अदालत है दुनिया की, और आप लोगों को इस अदालत से सर्टिफिकेट चाहिए, इसीलिए उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। कोशिश करो ऐसी खुमारी चढ़ जाए, अपना ही होश भूल जाए। दुनिया तो दुनिया, अपना ही होश भूल जाए, ऐसी खुमारी चढ़ जाए। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। दिन रात चढ़ी रहे ये खुमारी। बेचारा सवेरे 4 बजे उठ के कार्तिक की कथा में भी आ बैठता था, कभी कभी कीर्तन में, और हम सारे परे परे हो जाते थे, पागल सरदार आ गया, पागल सरदार आ गया। और भजन भी गाता था, कभी कभी गुरबाणी हम लोगों को ही पल्ले नहीं पड़ती थी। हम सोचते थे ये पता नहीं क्या गाता है। तो बैक गियर नहीं लगना चाहिए आगे, और स्पीड बढ़नी चाहिए। 5वें गियर पे चलो, मजा तब है। आई बात समझ में?